सहयोग अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने जसोला विहार के जैन इन होटल में 2.5 साल मीडिया के साथ प्रोग्राम के दौरान अपनी हुसूलियाबी गिनाई। इस दौरान सहयोग के चेयरमैन शमसुज़्ज़ोहा, सहयोग के सीईओ उसामा खान और सहयोग के डायरेक्टर तहसीन अहमद ने मीडिया अहलकारों से खिताब करते हुए कहा कि सहयोग कमज़ोर तबक़ात को ऊपर उठाता है और मासी इस्तेसाल से बचाना किसी फ़र्द वाहिद की नहीं बल्कि हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी रकम जो घरों में पड़ी रहती है उसका सही इस्तेमाल करके हम छोटे मोटे दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वाले और छोटे मोटे कारोबार करने वालों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सहयोग अब तक कई ऐसे लोगों की मदद कर चुका है जिन्होंने अपनी तिजारत को काफ़ी फ़रोग़ दिया है। आइए सुनते हैं प्रोग्राम के दौरान क्या कहा। पास है वो या तो अपनी तिजोरी में रख देती हैं या चावल के गले में रख देती, चावल के डब्बे में रख देती हैं। चाय वाला जो शाम में दुकान बंद करता है अपना रोज़ाना का पैसा डिपॉजिट तिजोरी में छोड़ देता है। किसी आदमी को अपने मकान का किराया 3000 रुपया देना है तो रोज़ाना के हिसाब से 100 रुपया वो अपने गुल्लक में डाल लेता है। ये सारे पैसे उस वक्त तक जब तक अपने एम तक नहीं पहुंच जाते वो यूजलेस है, वो कुछ फंक्शन नहीं करते। हमारा जो नारा है बस इतना सा है कि साहब उन सारे पैसों को दस्तरखान पे ले आइए, पंचायत में ले आइए, कोऑपरेटिव में ले आइए। हम आपके पास जितने जमे। और दूसरी बात ये है कि दूसरा ये है कि देखिए ये जो लोगों को हम लोग ये फाइनेंशियली एम्पावर करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये सोशल वर्क का एक अलग तस्वुर है, एक दूसरा तस्वुर है कि फाइनेंशियल फील्ड में हम डोनेशन की बुनियाद पे किसी को मदद करेंगे, वो बहुत दिनों तक चलने वाली चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे उसको सस्टेनेबल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अपने ही पैसे से हम अपने मसाइल को हल करें और तिजारत को फ़रोग़ दें। तो कहते हैं आप भी लेते हैं, वो भी लेते हैं। देखिए इंटरेस्ट के लतीफ़ नज़ाकत को समझने की ज़रूरत है। इंटरेस्ट में ये है कि इंटरेस्ट एक फ़िक्स है, चाहे आप घाटे में जा रहे हो चाहे नुकसान में जा रहे हो, आप पे सीने पर सवार होकर के वो लेंगे, वो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे जो तस्वुर है वो ये नहीं है, बल्कि ये एक सर्विस चार्ज हम चार्ज कर रहे हैं और जैसे जैसे हमारा ये इदारा मजबूत होगा, हम सस्टेनेबल होते जाएंगे। हम लोगों का इरादा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इसको सर्विस चार्ज को ख़त्म करेंगे, कम करेंगे। ख़त्म तो नहीं हो, एक अपॉर्चुनिटी के नज़र से देखती है कि अच्छा ये बंदा आया, इसको जो है इससे पैसा कमाया जाए। यहाँ पे ये नहीं है, बल्कि उनकी मदद के लिए, उनको सपोर्ट के लिए। लेकिन ज़ाहिर है इस इदारे को चलाना है। तीसरी बात ये है कि आप ये महसूस करेंगे कि अगर थोड़ा घाटे में चल रहा है अगर ये इदारा, तो हम लोग इस बात को भी समझते हैं कि अगर साल में 3-4 लाख रुपए घाटा करके अगर हमने 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों को लोन दे दिया और 150-200 लोगों को फ़ायदा पहुंचा दिया, तो ये तो हमारा सोशल वर्क बहुत अच्छा है कि 3-4 लाख रुपए हमारा नुकसान भी अगर हो गया इसमें, तो ये इस पर कोई फिक्र की बात नहीं है। इतना वो हम लोग कवर करके और उनकी मदद कर देंगे। इवन बैंक के भी आप इंटरेस्ट रेट को रेफर करिए तो बैंक में भी 10% पे नहीं मिलता। पर्सनल लोन जो है वो तकरीबन 14 से 16% पर मिलता है। व्हीकल लोन जो है वो 10% पे मिलता है। तो मुझे लगता है कि माशरे का हर आदमी व्हीकल तो नहीं खरीद रहा है कि वो 10% पे ले। तो ये सब हकायक हैं समाज के। माइक्रो फाइनेंस के जब आप ROI को रेफर करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेफर करेंगे एनुअली, तो तकरीबन 32% जाएगा। और अगर आप यानी इनफॉर्मल सेक्टर मनी लेंडर्स को अगर आप रेफर करेंगे तो वो 100% से ज़्यादा होता है। तो देखिए इस्लामी फ़िक़्ह अकेडमी में ये जो सर्विस चार्ज का मॉडल है और बिलखुसूस जो पिछले 10 सालों में
सहूलत और उसके एफिलिएटेड कोऑपरेटिव्स के दरमियान जो मॉडल इवॉल्व हुआ है, इस पर बहुत गुफ्तगू हुई है। इस्लामी फ़िक़्ह अकेडमी में भी गुफ्तगू हुई है। हमने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जिद्दा को भी इसके बारे में कई बार लिखा। यहाँ पर जो बड़ी और मोतबर शख्सियात हैं जो फ़िक़्ह और शरीयत और फ़िनांस को समझती हैं, उनसे भी रुजू किया। तो इसके सिलसिले में एक फतवा हमें हासिल है इस पूरे निज़ाम की मॉनिटरिंग करने के बाद, जिसमें मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मुफ्ती बरकतुल्लाह साहब और मुफ्ती इकबाल मसूद नदवी साहब। खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब बहुत ही मारूफ नाम है, इकबाल मसूद नदवी साहब जमात इस्लामी इश्तिया काउंसिल के चेयरमैन। इन तमाम हज़रात ने जो है इस मॉडल की तौसीक़ की है कि अगर इसमें कोई मुनाफा सोसाइटी नहीं ले रही है सर्विस चार्ज के मॉडल में, और कोई मुनाफा इसमें पैसा जमा करने वालों को नहीं जा रहा है, इसमें कोई मुनाफा शेयर लेने वालों को नहीं जा रहा है, तो ये जायज़ है अगर हकीकी अखराजात के बराबर खर्च लिया जा रहा है। इसमें इस्लामी फ़िक़्ह अकेडमी को कुछ तरद्दुद था और उस पर हमने कई मरतबा गुफ्तगू की थी, और गुज़िश्ता मेरे ख्याल से नवंबर या दिसंबर में झारखंड में जो इस्लामी फ़िक़्ह अकेडमी का सेमिनार हुआ, उन्होंने भी इस पे बहुत मजबूत रेजोल्यूशन ले लिया है कि बिला सूदी कोऑपरेटिव, और उसमें सहूलत का जो मॉडल था उस पर तफसील से गुफ्तगू हुई। और हमारे एक अजीज़ हैं डॉक्टर शारिक निसार, उन्होंने उस मॉडल को जाकर के वहाँ पे प्रेजेंट किया, और उस पर वहाँ पर यानी आप उसको रेफ़र करेंगे उनकी जो रिपोर्ट है इस्लामी फ़िक़्ह अकेडमी की, तो उन्होंने भी यानी तकरीबन यानी उससे जो है वो उसको रिजॉल्व कर लिया, अप्रूव कर लिया कि ये जो सर्विस चार्ज है ये जायज़ है। तो ये चंद बातें थी जो आपके सामने